सोचो तुमने रात दिन करके कंटेंट बनाया, किसी तरह 4000 वॉच टाइम पूरे किए और 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, और फिर एक दिन यूट्यूब ने बोला सॉरी, हम आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते, या फिर जिनका चैनल मोनेटाइज है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। सुन के ही नाइटमेयर जैसा लगता है, पर भाई ये सच में होने वाला है 15 जुलाई को, क्योंकि यूट्यूब की आ गई एक नई पॉलिसी जिसके अंडर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को ही महत्व दिया जाएगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूट्यूब की इस पॉलिसी में क्या है, कैसे है, और ख़ास करके अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो यहाँ तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा एआई की। तो एआई वीडियोस क्या मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि यूट्यूब ने तो क्लियर बोल दिया है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको प्रॉपर मैंने जो पॉलिसी पढ़ी है, मैंने जो चीज़ें समझी है, उसके बिहाफ पे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एआई वीडियो मोनेटाइज्ड होंगी या नहीं होंगी, और होंगी भी तो किस तरह की एआई वीडियो मोनेटाइज्ड होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं अब तक क्या होता था। लोग क्या करते थे, एआई से वॉइस जनरेट करते थे, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करके कंटेंट क्रिएट करके, या फिर सोशल मीडिया से क्लिपें उठा ली, इधर उधर से उठा ली, कुछ भी उठा के छेद दिया और यूट्यूब पर डाल दिया। लेकिन अब यूट्यूब इसी चीज़ को लेके हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि ऐसे लोगों का चैनल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो ट्रेंडिंग चीज़ें डालते थे, कुछ ना कुछ, जैसे कुछ आया, कोई न्यूज़ आ गई, चाहे वो सलमान खान से रिलेटेड आ गई, कुछ आ गया, तो उन्होंने वो न्यूज़ डाली, बस एक फोटो चिपकाई, थोड़ा सा कंटेंट लिया कहीं न्यूज़ आर्टिकल से और डाल दिया, और क्या होता था, चैनल भी मोनेटाइज हो जाता था उनका, जिससे उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाती। लेकिन यूट्यूब की नज़र में ऐसे चैनल क्वालिटी चैनल नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे चैनल की वजह से काफ़ी जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, उनका कंटेंट दब जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा यूट्यूब का कहना है। ठीक है, मैं अपनी राय लास्ट में बताऊंगा, और एआई से रिलेटेड चीज़ लास्ट में, तो बिल्कुल वीडियो मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि मेरे चैनल पे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परेशान है लोग वो एआई वाले परेशान है, तो उनको मैं प्रॉपरली आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है किस तरह की वीडियोस आप क्रिएट करेंगे जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो सीन चेंज होने वाला है 15 जुलाई से, उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने तो सीधा कह दिया कि बस भाई अब बहुत हो गया, अब अगर वैल्यू मिलेगी तो सिर्फ ह्यूमन वैल्यू मिलेगी और ओरिजिनल कंटेंट को ही वैल्यू मिलेगी, सिंपल। क्योंकि बहुत से लोग जो एआई से वीडियो बनाते थे, बहुत ही चीज़ें करते थे, तो उनको लगता था कि ईजी हो गया है, इसलिए ये पॉलिसी यूट्यूब ला रहा है 15 जुलाई से। तो ये पॉलिसी आ रही है, उसको मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताऊंगा, क्या क्या क्राइटेरिया हैं और क्या क्या किस किस चैनल को किस किस तरह की वीडियो को दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा क्राइटेरिया जो आप यूट्यूब पर ऐसा वीडियो बनाते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ पहले पॉइंट्स की, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिजिनलिटी। जी हाँ, सब कुछ ओरिजिनल चाहिए यूट्यूब को अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप व्लॉग बनाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट अब यहाँ पे नहीं चलेगा। सिंपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो अब आप सोच रहे होंगे ओरिजिनल मतलब कैसे, वैसे तो मैंने वो बता दिया, लेकिन आप समझिए, यूट्यूब का साफ कहना है कि जो कंटेंट क्रिएटर स्क्रिप्ट लिखता है, कंटेंट शूट करता है, एडिट करता है अच्छे से, जिसका फेस दिखता है, जो ऑन कैमरा से मैं अभी आपके सामने फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूँ, तो ये उसका कहना है कि ऐसे चैनल जो होंगे वो एलिजिबल होंगे मोनेटाइजेशन के लिए, बस, और बाकी चैनल नहीं होंगे। अब मैं ये कहीं उन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया कि जो फेसलेस चैनल होंगे वो नहीं होंगे, भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बिना फेस दिखाए चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे मैं एआई जो आपको सिखाता हूँ उसमें जाहिर सी बात है वो दिखाना ज़रूरी होता है, मेरा जो डैशबोर्ड होता है, इसलिए फेस थोड़ा सा छुपा रहता है। और जो लोग सिर्फ एआई से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, टेक्स्ट टू वॉइस करके वीडियो बना रहे हैं, और इंटरनेट से वीडियो उठा के लगा देते हैं, इधर उधर से थोड़ा बहुत लगा के, कहीं से भी म्यूजिक उठा के लगा देते हैं, तो भाई माफ करना, अब ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। एकदम क्लियर एंड कट यूट्यूब ने ये बोल दिया है। सेकंड पॉइंट आता है मास प्रोडक्शन कंटेंट बैंड। मतलब यहाँ पे तो मास प्रोडक्शन कंटेंट को तो बैन ही कर दिया भाई एकदम से। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहला आता है हमारा स्लाइड शो वीडियो, जिसमें ना ओरिजिनल फेस होता है ना ओरिजिनल वॉइस होती है। दूसरा है एआई जनरेटेड वीडियो, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन होता ही नहीं है, कोई ह्यूमन टच नहीं होता है। तीसरा है हमारा ऑटोमेटेड न्यूज़ वीडियोस, जहाँ तक आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत चैनल ऐसे हैं जो वॉइस जनरेट करते हैं, पीछे आर्टिकल चला देते हैं उसके, तो ऐसे चैनल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। तो जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं वो अभी से सावधान हो जाएं भाई। चौथे पे आता हमारा रिएक्शन वीडियोस। बहुत लोग आपने देखा होगा ट्रेलर का रिव्यू देते हैं, कोई नई चीज़ आती सॉन्ग का रिव्यू देने लगते हैं, कोई प्रोडक्ट आता उसका रिव्यू देने लगते हैं, तो भाई ये भी हो जाएगा प्रॉपरली बैंड, पूरी तरह से ये बैंड हो जाएगा। रिएक्शन वीडियोस भाई उनका
ट्रेंड और उनका ज़माना अब गया। पांचवा सबसे लास्ट है, वो है सोशल मीडिया क्लिप्स कॉम्बिनेशन। काफ़ी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे मीम उठाते हैं, काफ़ी सारी यूट्यूब पे जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे वायरल वीडियोस रहती हैं दूसरों की मैं बात कर दूसरों की रहती है, उसको डालते हैं, मर्ज करते हैं, छोटा सा म्यूज़िक लगा देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, बिलियन व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं। तो ऐसे चैनल भी मोनेटाइज हो जाते थे पहले, लेकिन अब वो भी मोनेटाइज नहीं होंगे, उसको भी प्रॉपरली बैन कर दिया है यूट्यूब ने। यानी अगर सिंपल भाषा में मैं आपसे कहूँ कि कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो और उसमें ह्यूमन टच 1% भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक स्टार्ट टू एंड तक रोबोट का वर्क है, तो वो वीडियो भाई अब ना चलेंगी और ना ऐसे चैनल मोनेटाइज होगा। यूट्यूब 15 जुलाई से जो रूल लागू कर रहा है उसके बाद। अब बात करते हैं अपने तीसरे, जिसमें हमारा आता है जो चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, उनका क्या होगा भाई। उनके लिए भी भाई मैं सेम बता दूं कि अगर वो प्रॉपर ऑटोमेशन यूज करते हैं अपने चैनल में, मतलब कहीं भी ह्यूमन टच नहीं होता है, तो अगर आप ऐसी वीडियोस बना रहे हो तो भाई रुक जाओ, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप ऐसे वीडियोस से चैनल मोनेटाइज करा चुके हो तो वो हो सकता है डिमोनेटाइज्ड हो जाए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी में ये क्लियर है। तो जो एग्जिस्टिंग चैनल है ऐसी गलतियां कर रहे हैं वो अभी ही रुक जाएं, कुछ नया ट्राई करें, कुछ ओरिजिनल ट्राई करें, क्योंकि यूट्यूब ने यह साफ कर दिया, चाहे नया चैनल हो चाहे पुराना हो, रूल सबके लिए सेम होने वाला है। पांचवें नंबर पे आता है हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स वालों के लिए। देखिए शॉर्ट्स वालों को भी यूट्यूब ने इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियोस में किसी भी तरह का सॉन्ग या म्यूजिक यूज करते हैं तो उसका रेवेन्यू स्प्लिट हो जाएगा उसके ओनर के साथ। ये पहले भी काफ़ी होता था, लेकिन अब यूट्यूब ने क्लियर कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग तब भी कंफ्यूज होते थे। तो यहाँ पे यूट्यूब ने क्लियर बोल दिया कि 15 जुलाई के बाद से अगर आप कोई भी गाना कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एआई कंटेंट की, जो काफ़ी लोग परेशान होंगे, क्योंकि उनके लिए तो खास गाइडलाइन को एकदम अंडरलाइन करके यूट्यूब ने बताया है रूल को। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे क्या है कि अगर आपको एक चैनल बनाना है एआई वाला, तो आप सिंपली कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट लिखवाते हो, चैटजीपीटी स्क्रिप्ट लिखवाते हो, इमेज जनरेट करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, वीडियो जनरेट करने के लिए बहुत सारे टूल है, म्यूज़िक और उसके बाद और भी काम, चाहे वो साउंड इफेक्ट हो, तो सारा काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे हम कर रहा है एआई। ह्यूमन टच कहीं नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ जो यूट्यूब को देखना चाहिए कि इसके पीछे भी हम मेहनत करते हैं, हम स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं ये है कि हाँ कुछ लोग गलती करते हैं कि सेम स्क्रिप्ट उठा के रख देते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट भी तो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बैठ के इस स्टोरी के लिए अच्छा कंटेंट भी तो बना रहा होगा एआई से। तो यूट्यूब का लेकिन यहाँ फिलहाल सिंपल कहना है कि एआई जनरेटेड वीडियो तो मोनेटाइज नहीं होंगी अनटिल अगर उसमें कोई ह्यूमन कस्टमाइजेशन नहीं है, मतलब आपका ह्यूमन टच उसमें दिखना चाहिए। तो मैं भी आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा वो किस तरह के ह्यूमन टच की बात कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको सिंपली क्लियर कर दूं कि देखिए भाई, जो भी एआई वीडियोस बनाते हैं थोड़ा सा उसमें ह्यूमन टच दें, कॉपी ना करें। अभी के लिए तो एडवाइस मेरी यही कि कॉपी ना करें, हो सकता है आगे जाके कुछ यूट्यूब को तरस आए, कुछ तो करेगा हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा सा सावधान। तो अब सवाल आता है कि क्या करें। तो देखिए सबसे पहले मैं सबके लिए बात बता रहा हूँ, ये खाली एआई कंटेंट वालों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ सबसे जो मेन बात है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होने वाली वो एआई बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, आपको करना क्या है। सिंपली यहाँ पे यूट्यूब का कहना है कि आपको अपनी वॉइस रखनी है, अपनी स्क्रिप्ट रखनी है, ठीक है। वीडियो के लिए हाँ आप जो है कहीं ना कहीं वीडियो का सोर्स उठा सकते हो कहीं से, कि हाँ कभी ना कभी कुछ चीज़ें होती हैं, नीचे टाइटल डाल दिया, आपने देखा होगा न्यूज़ वाले ऐसे ही करते हैं, नीचे टाइटल डाल देते हैं कि सोर्स है वीडियो, क्योंकि हमें कंटेंट कहीं ना कहीं से तो दिखाना है भाई, हम घर में तो नहीं बना रहे सब चीज़ें, तो वो उतना कर सकते हो। लेकिन कहने का मतलब 1% 2% भी आपका उसमें जो है योगदान होना चाहिए। प्रॉपर ह्यूमन ना हो चलेगा, लेकिन पूरा रोबोट पूरा एआई नहीं चलेगा। आप तो यहाँ पे सिंपली कहना है कि भाई अपनी आप ओरिजिनल स्टोरी क्रिएट करो, ठीक है, और क्रिएट करने के बाद उसको जो है अपनी वॉइस दे दो, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। यूट्यूब तो बैठा है, उसने तो सिंपली बोल दिया है कि मैं तो आपको सपोर्ट करूँगा, आप ओरिजिनल कंटेंट बनाओ तो कम से कम। तो यूट्यूब तो यहाँ पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे करनी है मेहनत, और इसके लिए भाई पीछे नहीं हटना है, आपको स्टोरी क्रिएट करिए ओरिजिनल अपनी, या फिर आप दूसरे की भी उठाते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब का कहना है कस्टमाइज़ करिए, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करिए, और उसमें इतना कस्टमाइजेशन होना चाहिए कि वो कॉपी ना लगे भाई। तो अगर वो कॉपी नहीं लगेगी तो हम उसको प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे, उस पर हक हमारा होगा। फिर हम वॉइस क्रिएट करेंगे, हम उस पर वीडियोज़ क्रिएट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ह्यूमन टच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर इस पर हमारा राइट्स होगा कि हमने जो इसको अच्छे से बनाया है, अपने उस पर बनाया है। और जो लोग भाई फेस दिखा सकते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ,
तो आप ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते। तो कोशिश करो। अभी यूट्यूब ने कहीं ये तो नहीं बताया कि फेसलेस वाला क्या है, कि प्रॉपर फेसलेस चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो बिना फेस के हमें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी कहीं ऐसा मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका टारगेट यही है कि अब फेसलेस वाला जो है थोड़ा सा आपको बंद करना पड़ेगा। आप अगर कहीं ना कहीं अब कुछ फेसलेस दिखा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपना फेस रखो। देखा होगा लोग अपना कंटेंट दिखाते हैं, छोटा सा बगल में यहाँ पे लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, छोटा सा गोले में अपने आप को लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये हो जाता है कि हाँ ह्यूमन इसे बना रहा है, और ह्यूमन जो है इसमें मेहनत भी कर रहा है। तो अगर यूट्यूब को ओरिजिनल कंटेंट चाहिए तो आप सिंपली भाई इसको ओरिजिनल कंटेंट दो। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं होगी और चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये वो बात थी जो मैंने एआई से रिलेटेड लोगों के लिए भी बता दी, क्योंकि यहाँ पे एआई वाले काफ़ी परेशान होंगे कि भाई क्या करें। तो मैंने भाई आपको बता दी, आप एआई वीडियो बनाओ, ऐसा नहीं कि मत बनाओ, लेकिन पूरा डिपेंड मत हो कि आप एकदम ऑटोमेशन बना दो। तो ऑटोमेशन यहाँ पे भाई यूट्यूब में साफ मना कर दिया, ऑटोमेशन नहीं चलेगा। ह्यूमन टच चाहिए मुझे, ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, आपकी मेहनत दिखनी चाहिए वीडियो में। कॉपी पेस्ट कंटेंट बिल्कुल बैन। सिंपली आपको मोनेटाइजेशन के लिए अब यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये है कि पहले आप मेहनत करते थे, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको चीज़ें, बहुत लोगों को तो आदत लगी होगी एआई की, तो भाई वो आदत भी छूट जाएगी थोड़ी आपकी, आपके अंदर सेल्फ जो है चेंजेस आएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटर्स के लिए बुरी है और कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटर्स के लिए अच्छी भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप रियल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, जो कैमरे को भी फेस कर सकता है, जो अपना ओपिनियन लोगों के सामने रख सकता है, जो दुनिया के सामने आ सकता है, क्योंकि यूट्यूब, इससे क्या होगा भाई, आप ही का तो फेस वैल्यू बढ़ेगा। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे अभी थोड़े कम सब्सक्राइबर हैं, आगे जाके बढ़ेंगे अगर मैं मेहनत करूँगा तो लोग मुझे जानेंगे। तो यूट्यूब तो एक तरीके से आपको पुश कर रहा है, वो तो कह रहा है भाई क्यों मशीनों के पीछे पड़े हो, तुम खुद आओ ना कैमरे के सामने, खुद बनाओ वीडियो। तो 15 जुलाई के रूल से उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जिनके अंदर हिम्मत है भाई, उनको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपना तरीका बदल लें, अभी भी टाइम है, तरीका बदल लें। तो हो सकता है कि जब तक यूट्यूब स्कैन करे या जो भी करे तो उनका चैनल बच जाए। तो अभी से भाई मेहनत शुरू कर दो। लेकिन जो लोग तब भी वैसे करेंगे तो उनके लिए भाई 15 जुलाई से तो बैन लग ही जाएगा भाई, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मोनेटाइज भी है तो भाई डीमोनेटाइज हो जाएगा वो। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में बताइए कि आपकी इस अपडेट को लेके क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस अपडेट को लेके। क्या यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, जब पैसे आने लगे हैं? बहुत लोग बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें लेके सोच रहे होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई मुझे अपनी राय। मैंने आपको यहाँ सोल्यूशन नहीं बता दिया, चीज़ें भी बता दी, क्योंकि देखो मैं एआई रिलेटेड चीज़ें बनाता हूँ, मैं आपको एआई टूल्स सिखाता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे पता है कि हाँ यूट्यूब ने ये क्यों किया है, ठीक है। तो ये मैंने कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा सही, क्योंकि एआई वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है, हमें बहुत टाइम बैठना पड़ता है, प्रॉम्प्ट्स देनी पड़ती हैं, अच्छी सोच के प्रॉम्प्ट देनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ये भाई ये मेहनत का काम है। लेकिन अगर यूट्यूब कह रहा है और प्लेटफॉर्म उसका, तो भाई हमें मानना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, मैंने जो बोला वो आपको बात सही लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा यूट्यूब का ये नया अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।